सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में आप सबने तुलसी जी, आंवला और मालती के पौधों के प्रादुर्भाव की कथा सुनी। आज के अध्याय में कार्तिक मास के पावन महीने की शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी की कथा, गोपाष्टमी की पूजा की विधि और गोपाष्टमी की पूजा का मुहूर्त और महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। भगवत प्रेमियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि गोपाष्टमी कब है। वर्ष 2022 में गोपाष्टमी 1 नवंबर दिन मंगलवार को है। गोपाष्टमी प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर को 1:11 AM से आरंभ होकर 1 नवंबर 2022 को रात्रि 11:04 यानी 11:04 PM पर समाप्त हो रही है। 1 नवंबर को गोपाष्टमी के पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, जो कि सुबह 11:47 से दोपहर 12:31 तक है। भगवत प्रेमियों, अब बात करते हैं गोपाष्टमी की कथाओं के बारे में। तो मैं बता दूं कि पुराणों में गोपाष्टमी के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, पर मुख्य 2 ही कथाओं को गोपाष्टमी का आधार माना जाता है। पहली कथा के अनुसार, जब बाल कृष्ण भगवान 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने मैया यशोदा से कहा कि मैया, अब मैं बड़ो है गयो हूं, अब मैं बछड़न को नाय चराऊंगा। अब तो मैं दाऊ भैया के संगे गायन को चराऊंगा। लाला के हट को देख मैया ने नंद बाबा से आज्ञा मांगी। तब नंद बाबा ने ऋषि शांडिल्य से लाला के गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त पूछा। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि नंद लाला के गौचारण के लिए आज की शुक्ल अष्टमी का दिन ही अति शुभ है। इसके बाद तो 12 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। फिर क्या था, मैया ने लाला को श्रृंगार कियो और पैरन में घुंघरू वाली पैजनियां पहनाए के सुंदर सी पादुकन ने पहनाए दियो। पर लाला ने उन पादुकन को उतार डाली और बोले कि मैया, मैं तो पादुकन ने तब ही पहनूंगा जब आप मेरी सारी गैयन को भी पादुका पहनाए दोगी। जब मेरी गैया पादुकन ने ना पहने तो मैं कैसे पहन सकूं हूं। फिर क्या था, चल दिए गैयन को लेकर वन की ओर। आगे आगे गैया और पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान बालकृष्ण और उनके पीछे बलराम जी और श्री कृष्ण का यशगान करते हुए ग्वाल बाल और वन में प्रवेश किया उन्होंने। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ और वह तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तब से यह अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से विख्यात हुई। भगवत प्रेमियों, दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया और सारे व्रजवासी उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, जिससे सभी पशुओं और सभी व्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा हुई। इस लीला को देख इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ब्रज में अथाधुंध पानी बरसाया
पर ब्रजवासियों का और गायों का बाल भी बांका न कर सका। 7 दिन तक इंद्र पानी, आंधी और बिजली वर्षा कर जब थक गया तो हारकर भगवान बालकृष्ण के पास हाथ को जोड़े हुए, गर्दन को झुकाकर नतमस्तक हो उनकी शरण में आ गया। भगवान ने इन 7 दिनों तक अपनी छुमली में पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था। 7 दिना तक गिरिवर धार्यो। जय हो, जय हो, जय हो गिरिराज धरण की, जय हो गोवर्धन महाराज की, जय हो, जय हो। अपनी भूल के लिए उसने बारंबार क्षमा मांगी। इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन किया। इंद्र की पूजा देख कामधेनु गाय ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से गायों और ग्वाल बालों के साथ घिरे हुए थे। भगवत प्रेमियों, वो तिथि कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि थी। फिर इंद्र ने सच्चे मन से सभी गाउवन और ग्वालन संग भगवान श्री कृष्ण की 7 बार प्रदक्षिणा की और उन्हें गायों के इंद्र की उपाधि दी, जिससे भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। भैया, वह आज का ही दिन था, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का। इसीलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवत प्रेमियों, बात करते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि की। तो मैं बता दूं कि गाय माता के पूरे अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी पूजा करने से 33 कोटि देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके नए और स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। गौ माता को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी और रंग के छापे आदि लगाकर उन्हें सजाएं। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करनी चाहिए। यह शास्त्रों में ऐसा ही विधान बतलाया गया है। गौ माता का पूजन करते समय गंगा जल, अक्षर, रोली और पुष्प चढ़ाएं। उन्हें गुड़, हरा चारा खिलाएं। उन्हें सुंदर सा वस्त्र ओढ़ाएं। फिर धूप और दीप से उनकी आरती उतारें। गायों को सजाएं तथा चारा आदि डालकर परिक्रमा करके फिर कुछ दूर तक गैयों के साथ चलें। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन गौ माता के पूजन के बाद उनके पैरों के बीच से निकलने से पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर संध्या काल में गायों के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक करके उनकी आरती करें। इसी दिन कई लोग ग्वालों को उपहार आदि देकर भी उनकी पूजन करते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ माता को रोटी, मिठाई और चारा अवश्य खिलाएं। गोपाष्टमी पर गाय के बछड़े का श्रृंगार करने से श्री भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवत प्रेमियों, एकमात्र गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कार्तिक के इस पावन मास में गौ माता की पूजा करने के बाद भगवान श्री बाल गोविंद की प्रसन्नता के लिए संध्या काल में खूब संकीर्तन, खूब भजन करना चाहिए। इस तरह से कार्तिक मास में गोपाष्टमी की पूजा करने वाले पर भगवान श्री राधा गोविंद की सदैव 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 कृपा बनी रहती है। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।